चलिए आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। यहाँ पर गुणज क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और मल्टीपल के दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फैक्टर और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो गुणज और गुणनखंड पहले चर्चा कर चुके थे हम। इससे पहले एक बार और समझ लेते हैं। गुणज का मतलब होता है उसके गुणा वाले भाग। जैसे 6 के गुणज क्या होंगे? तो 6 का गुणा करेंगे या गुणज, तो 6 के गुणज क्या होंगे? 6 6 12 18 24 30 36 और आगे भी। इसी प्रकार 8 के गुणज क्या होंगे? 8 के गुणज होंगे 8 16 32 24 32 40। 6 का दुनिया 8 का दुनिया। अब यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। जैसे हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब है लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। मल्टीपल मतलब गुणज, सबसे छोटा। कॉमन उभयनिष्ठ गुणज। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? सबसे छोटा मल्टीपल जिसमें 6 और 8 दोनों का भाग जाए। तो एलसीएम मतलब 6 12 18 24 30 36 और भी आगे भाग जाता है। 8 का 8 16 24 32 40 और भी होते हैं। लेकिन ऐसी कोई संख्या होगी जिसमें 6 और 8 दोनों का भाग जाता है और वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 6 और 8 दोनों का भाग जाए। तो हम देखते हैं 6 12 18 24 और यहाँ भी देखते हैं ये भी 24 है और यहाँ भी 24 है। तो 24 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है, याद रखना। 24 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6 और 8 दोनों का भाग जाता है। एलसीएम का मतलब ये है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 6 और 8 दोनों का भाग जाए। तो 24 से पहले छोटी संख्या 18 तो है, लेकिन 18 में सिर्फ 6 का भाग जाता है, 8 का नहीं जाता। 8 का भाग 16 में भी जाता है। 16 छोटी है 24 से, लेकिन 16 में 6 का भाग नहीं जाता। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। चलिए गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे हम। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वह छोटे छोटे भाग होते हैं जिनका गुणा करने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जैसे 10, तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 10 के गुणनखंड 10 बराबर हमने लिखा 2 गुणा 5, 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10। 15 के गुणनखंड 15 बराबर 3 गुणा 5 या 5 तिया 15। चलिए अब जो गुणनखंड होते हैं तो सबसे बड़ा गुणनखंड ही एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह सबसे बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाता हो वह एचसीएफ कहलाता है। चलिए तो 10 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है गुणनखंड, जो दोनों में कॉमन हो क्या है? 5 10 में भी है और 5 15 में भी है। तो इस कॉमन गुणनखंड को हम बोलेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि अंतर क्या है। एचसीएफ का मतलब है वह बड़ी संख्या जिसका मतलब यहाँ भाग देना है उस संख्या का जिसका 10 और 15 में भाग जाता हो। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 के अलावा 10 भी है तो 10 का सिर्फ 10 में भाग जाता है, 15 में भाग नहीं जाता। 15 है तो 15 का भाग 15 में ही जाएगा, 10 में नहीं जाएगा। चलिए
हम एक क्वेश्चन लेते हैं एलसीएम का। संख्या दी है 18, 24, 36 का एलसीएम। चलिए हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसके हम एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल लेंगे। 18 का मल्टीपल, 24 के मल्टीपल और 36 के मल्टीपल। 18 दूनी 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90 और भी आगे चलेगा। चलिए 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120 और कंटिन्यू। 36, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144 और 36 पंचे 180 और आगे। चलिए तो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। मल्टीपल याद रखना है, मल्टीपल मतलब गुणज, और गुणज मतलब जिसका जो गुणा होती है, या 18 के गुणा, 18 एकम 18 दूनी 36 तिया 54, इस प्रकार। चलिए तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेना है। लीस्ट मतलब छोटी, कॉमन मल्टीपल। तो 18 की दुनिया में 18, 36, 54, 72, 90, 24 में 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 96, 120, 36, 72, 108, 144, 180। चलिए तो इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाए? तो 18 में 18, यहाँ 18 नहीं है, यहाँ 18 नहीं है। 36, यहाँ 36 तो है लेकिन यहाँ 36 नहीं है कहीं, तो ये 36 भी नहीं होगा। 54, 54 यहाँ है, 54 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। फिर 72, 72 इस लाइन में है और 72 इस लाइन में। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए, तो 18, 24 और 36 का इसका एलसीएम क्या होगा? ये हो जाएगा 72, क्योंकि 72 में 18 का भाग भी जाता है 4 बार, 72 में 24 का भाग भी जाता है 3 बार और 72 में 36 का भाग भी जाता है 2 बार। तो 72 एक ऐसी संख्या है या ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का पूरी तरह से भाग जाता है। चलिए एलसीएम की एक दूसरी विधि हम देख लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम तीनों के गुणनखंड निकालेंगे। 18, 24 और 36, तीनों संख्याएं ले ली हमने। 18, 24, 36। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तीनों में, जिसमें भाग चला जाएगा उसमें देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो 2 का भाग 18 में 9 बार, 24 में 12 बार और 36 में 18 बार। 18 दूनी 36। फिर उसके बाद हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 9 में 4 बार जाएगा, 1 बचा रहेगा, इसलिए पूरी तरह से नहीं जा रहा है तो 9 में भाग नहीं देंगे। 12 में 6 बार जा रहा है, 18 में 9 बार जा रहा है। अभी 2 का भाग किसी और संख्या में जा रहा है तो देंगे। तो 2 का भाग 6 में जा रहा है, तो 2 का भाग नहीं देंगे 9 में, 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 9 में नहीं जाएगा तो नहीं देंगे। चलिए अब हम देंगे 3 से भाग। तो 2 के बाद 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे तो 9 में 3 बार जाएगा, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, और 3 का भाग 9 में देंगे तो फिर से 3 बार। चलिए अब हम 3 का फिर से भाग देंगे। तो 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। चलिए तो इसको हम एलसीएम की तरह लिखेंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर इन सभी गुणनखंड को हम गुणा करके लिखेंगे।
और सभी का गुणा करेंगे आपस में, वही एलसीएम होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। चलिए गुणा कर लेते हैं छोटे छोटे खंड में तोड़ के। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर एक छोटा सा लिख लेंगे 8, और 3 तिरका 9, और 8 नाम 72। चलिए देखते हैं। तो एलसीएम क्या निकला है अपना? एलसीएम आ गया 72। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है एचसीएफ का। क्वेश्चन है 36, 12 और 48 का एचसीएफ। चलिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ में एफ मतलब फैक्टर और एच मतलब हाईएस्ट, तो फैक्टर का हाईएस्ट निकालना है अपन को। चलिए देखते हैं। तो 36 का फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 12 के गुणनखंड निकालेंगे और 48 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 36 12 और 48। चलिए तो 36 में हमने सबसे पहले 2 से भाग दिया, 18 बार गया। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 9 बार गया। 3 का देंगे, 3 बार गया, और 3 का देंगे तो 1 बार। 12 में 2 का दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। चलिए इसी तरीके से 48 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, अभाज्य गुणन कहलाते हैं ये। 2 का भाग देंगे 24 बार, फिर 2 का भाग देंगे 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर लास्ट में 3 का देंगे तो 1 बार। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 36 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, और 48 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 4 बार 2, 1 बार 3। अब एचसीएफ बराबर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में सबसे कॉमन क्या है? 1 2 आ गया, दिख रहा है। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 और ले लेंगे कॉमन, जो तीनों जगह हो। तो 1 2 1 2 और फिर क्या आ रहा है? तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ भी 3 है। जो तीनों जगह हो वही कॉमन, और जो कॉमन हो वही लेंगे। तो 1 3 भी लेंगे। चलिए यहाँ पर 3 बचा, छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है, और यहाँ भी 2 नहीं है, तो इन सबको हम छोड़ देंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या आ गया? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 12, इस चीज़ को याद रखना, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 36, 12 और 48 में तीनों में भाग जाए, उस संख्या का तीनों में भाग जाए। तो 12 का भाग 36 में 3 बार जाएगा, 12 का भाग 12 में 1 बार जाएगा, और 12 का भाग 48 में 4 बार जाएगा। चलिए एचसीएफ निकालने की एक मेथड और है जो बड़ी संख्याओं के लिए उपयोगी होती है। तो जैसे हमें लिखा है 12, 36 और 48 का एचसीएफ निकालना है। चलिए तो इसके लिए हम एक नई मेथड लगाएंगे। तो हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, या 48 में 36 से भाग दे सकते हैं, या 36 में 12 से भाग दे सकते हैं। चलिए तो पहले हम देखते हैं 48 में 36 से भाग दे के। 36 से भाग दे रहे हैं, तो 36 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 36 एकम 36, घटा देंगे, यहाँ घटा देंगे, कितना बचा? 12। अब यहाँ पर जो 12 शेष बच रहा है, इसका भाग हम अब किस में देंगे? तो 12 का भाग देंगे 36 में, इस वाली संख्या में।
36 में। तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार भाग जा रहा है। चलिए, तो वह कौन सी संख्या है जिसका पूरी तरह से भाग जा रहा है? वह संख्या है 12। तो यहाँ पर HCF बराबर हो जाएगा 12। चलिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। दशमलव वाले क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो हमें LCM निकालना है। कुछ संख्याएं दी हैं 1.08, 0.36 और 0.9। तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। तो हम यहाँ पर एक 0 और लगा लेंगे। दशमलव के बाद अंक के बाद शून्य लगाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, तो यहाँ पर अंक बराबर हो गए हैं, दशमलव के बाद अंक समान हो गए हैं। तो हम इन संख्याओं को दशमलव से हटा लेंगे। हमने लिखा इसको 108, इसको लिखा 36 और इसको लिखा 90। 2 अंक आगे ले गए हैं, 2 अंक, इन दोनों अंक को दशमलव के आगे, इन दोनों अंक को दशमलव के आगे और इन दोनों को दशमलव के आगे। तो ये संख्या बन गई है 108, 36 और 90। चलिए, अब हम इनका LCM निकालेंगे। एक 108, 36 और 90। चलिए, तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। 108, यहाँ पर 8 है, 8 में 2 का भाग चला जाता है लास्ट में, तो 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार, बचे 4, 4 में भाग चला जाएगा, 8 में भाग चला जाएगा 4 बार, 54। 2 का भाग 36 में 18 बार, 2 का भाग 90 में 45 बार। चलिए, तो अभी 2 का भाग कहीं और जा रहा होगा, तो हम पहले 2 का ही देंगे। तो 2 का भाग 54 में जा रहा है 27 बार, 27 दूनी 54, 18 में 9 बार और यहाँ पर 45। चलिए, फिर अभी यहाँ देखेंगे 2 का भाग कहीं जा रहा है 27, सभी में लास्ट में विषम अंक हैं, तो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर देंगे 3 का भाग, 3 का भाग 27 में 9 बार, 9 में 3 बार और 45 में 15 बार। 3 का भाग फिर से देंगे, क्यों 3 का भाग देंगे, 3 में 3 बार, 3 में 1 बार, 15 में 5 बार। फिर यहाँ पर 3 का देंगे 1 बार और यहाँ 5 बचे। अब यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 से ही भाग देंगे, 1, 1 और यहाँ पर 1। चलिए, तो LCM बराबर क्या होंगे? सभी फैक्टर का गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। चलिए, छोटे छोटे संख्याओं में गुणा करके तोड़ लेंगे। 2 दूनी 4 गुणा 3 तिरका 9 गुणा 5। और भी कर सकते हैं, 9 पन्ना 45 और 45 चौके 180 या 5 चौके 20, 20 का गुणा कर देंगे 9 में, 20 नाम 180। तो LCM क्या आ जाएगा? 180। 180 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। चलिए, अब हमें लेना है इनके दशमलव। तो दशमलव हमने कितने अंक पहले घटाया था? तो यहाँ पर 2 अंक का, तो 2 अंक हम लगा लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.80 या 1.8। संख्या के बाद शून्य का, दशमलव के बाद संख्या और संख्या के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता। चलिए, HCF, तो HCF के लिए हमने एक विधि बताई थी लास्ट में। यहाँ पर हम संख्या ले लेंगे 0.36, 1.20 और 4.8। पहले हम अंकों को समान कर लेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर हम एक 0 ले लेंगे। चलिए, दशमलव हटा देते हैं। यहाँ बन जाएंगे 36, ये बन जाएंगे 120 और ये बन जाएगा 480। चलिए, हमने एक छोटी सी विधि बताई थी आपको,
तो सबसे पहले हम चार सौ अस्सी में भाग देंगे 120 का। कितनी बार जा रहा है? 120 से 4 बार भाग जा रहा है 480 का। तो यहाँ पर 120 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगा। 120 एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 120। यहाँ पर क्या करना है हमें? 2 अंक पहले, इन 2 अंक के पहले क्या लगाना है? दशमलव। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1.2। ये इन तीनों का एचसीएफ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी याद रखना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जो क्रमशः 10, 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें क्या करना है हमें? तो ये तो सबसे बड़ी है, लेकिन इस संख्या में क्या होना चाहिए? 10, 12, 15 और 20 से पूरी तरह ये विभाजित होना चाहिए। तो देखो हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर भाग चला जाएगा, 9 बचेंगे। 12 से देंगे तो भी शेष बचेगा, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब तो हम 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? इन संख्याओं का भाग देना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 का भाग देंगे 5 बार, यहाँ 6 बार, 15 में नहीं जाएगा, और 20 में 10 बार। अभी 6 और 10 में 2 का भाग और जाएगा, तो हम 2 से भाग फिर से देंगे। तो 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार, 15 में नहीं जाएगा, 10 में देंगे तो 5 बार। चलिए तो अब यहाँ पर सभी विषम और अभाज्य संख्याएं आ गई हैं कुछ। तो यहाँ पर हम 2 के बाद 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है। 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 3 में 1 बार, 15 में 5 बार और 5 में नहीं जाएगा। चलिए 3 के बाद हम देंगे 5 का भाग। तो 5 का भाग 1, 1, 1 और 1। तो एलसीएम बराबर क्या निकल आया? एलसीएम बराबर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो कोई एक ऐसी संख्या निकल आई जिसका हम इस बड़ी संख्या में भाग देंगे तो इन सभी का भाग भी उसी संख्या में जाएगा। चलिए तो 9999 में हम भाग देंगे कितने का? 60 का। 60 वह संख्या है जिसमें 10, 12, 15 और 20 इन सभी का भाग जाता है। चलिए तो हमने 60 का भाग दिया। पहले 99 में देंगे 1 बार, 60 एकम 60 घटा देंगे, बचा 9, यहाँ बचा 3, 1 अंक लेंगे 9, ये हो गया 399। 400 से 1 कम है तो 60 का भाग देंगे तो 6 बार पढ़ेंगे दुनिया तो 360, और 7 बार पढ़ेंगे तो 420। तो 6 बार पढ़ेंगे, कितना तक गया? 360 तक। फिर से घटाएंगे, कितना बचा? 39। फिर से 1 अंक लिया 9। अब 60 का भाग 339 में फिर से देंगे, कितनी बार? 6 बार। 360 घटा देंगे, कितना बचा? 3, 9, 39। चलिए तो देखो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हम 60 मतलब 10, 12, 15 एवं 20 से हम 9999 में भाग देंगे तो 39 शेष बचेगा। तो हम 9999 में से घटा देंगे 39। 0 बचा, 6 बचा, 9 बचा और 9 बचा। तो 9960 वह सबसे बड़ी संख्या है
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी है? 9999। लेकिन 9960 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 10, 12, 15 एवं 20 इन सभी का पूरी तरीके से भाग जाता है, जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ शेष बचता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें कोई संख्या है जिसमें किसका भाग देना है? 10 का, 12 का, 15 का और 20 का। भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 5 शेष बच रहा है। तो हम यहाँ पर जब हमें इन संख्याओं का भाग देना है, इन संख्याओं का उस संख्या में भाग देना है, तो वह संख्या कैसी होगी? एलसीएम निकलेगा यहाँ पर। तो हमें किसका एलसीएम निकालना है? 10 का, 12 का, 15 और 20 का। तो 10, 15, 12 और 20 का एलसीएम अभी हमने निकाला था, कितना आएगा? 60। 60 में 10 से भी भाग जाएगा 6 बार, 10 में 10 का भाग 6 बार जाएगा, 12 का भाग 12 पंचे 60 और 15 का भाग 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो सभी का भाग जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि 60 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर शेष क्या बच रहा है? कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो शेष कितना बचना चाहिए? 5। तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे? 5। चलिए तो देखते हैं 65। 65 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10 से भाग देने पर कितना बचेगा? 5। 10 का भाग देंगे 60 तक चला जाएगा, कितना बचेगा? 5। 65 वह संख्या है जिसमें 12 से भी भाग देने पर 12 पंचे 60, कितना बचेगा? 5। ये कौन सा है? शेष संख्या है, ये भी शेष है। 65 वह संख्या है जिसमें 15 से भी भाग देने पर 15 चौके 60, कितना शेष बचेगा? 5। तो भाग देने पर कितना शेष बचता है? 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कोई भी याद रखने वाली चीज़ क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें, याद रखना है, जिसमें इन सभी का भाग देने पर कुछ शेष बचे या ना बचे। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? एलसीएम। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका, यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसका क्वेश्चन पूछा है, जिसका 79 एवं 109 में भाग देने पर 4 शेष बचे। तो जिसका मतलब जिस संख्या का हमें भाग देना है वह क्या होती है? HCF। तो 79 में भी भाग देना है किसी संख्या का, तो कितना बचना चाहिए? 4 शेष। और 109 में भी यदि हम उस संख्या का भाग दें तो कितना शेष बचे? 4। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 79 में से 4 पहले घटा देंगे और 109 में से भी पहले 4 घटा देंगे। क्या बचा? यहाँ बचे 75 और यहाँ बचे 105। अब हम इन दोनों का निकाल देंगे HCF। तो 75 के हम फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ पर, 75 और 105 की भी हम फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे HCF निकालने के लिए, या सीधा सीधा इस विधि से भी कर सकते हैं। 105 जो अभी हमने पहले की थी, 75 का भाग देंगे तो 75 एकम 75 भाग गया, तो 5 से 5 शून्य बचा, घटा देंगे, और 7 में 10 में से 7 गए तो 3 बचा। अब यहाँ पर 30 शेष बच रहा है, इसका भाग देंगे किसमें? 75 में। तो 75 में भाग देंगे तो 30 दूनी 60, कितनी बार गया? 60 2 बार, कितना बचा? घटा देंगे 15। अब 15 का किस में भाग देंगे? इस 30 में। तो 15 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार चला गया? 2 बार, 15 दूनी 30, कितना बचा? कुछ नहीं। तो जिस संख्या से भाग देने पर हमें शेष शून्य बचता है वह संख्या क्या होती है? HCF। तो यहाँ पर HCF क्या होगा? 15। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं,
वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 15, जिसका 79 में भाग देने पर कितना बचेगा? 79 में 15 का भाग देंगे, 15 पंचे 75, कितना बचा? 4। और 109 में भाग देंगे 15 का, तो 15 सत्ते 105, कितना बचा? 4। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, और छोटी से छोटी जिसमें, तो वहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 428 एवं 522 में भाग देने पर 5 शेष बचे। तो जिसका भाग देंगे मतलब एचसीएफ निकाल रहा है, और कितना शेष बच रहा है? 5। दोनों में भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो 428 में से 5 घटा देंगे, और 522 में से भी 5 घटा देंगे, तो फिर शेष नहीं बचेगा। तो 428 में से 5 कम कर देंगे, 423 बचा, और 522 में से 5 घटा देंगे तो 517 बचा। अब यदि हम इन दोनों में भाग देंगे तो क्या बचेगा? शेष 0। तो हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। 517 में भाग देंगे 423 का। याद रखिए, ये एचसीएफ निकालने की एक विधि है। तो 423 ही कम एक बार जाएगा, 423 घटा देंगे, 7 में से 3 कम किए, 4 बचा। 51 में से 42 कम कर देंगे, कितना बचा? तो 9 बचा। 94 का भाग दे देंगे 423 में। तो यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा करने के लिए करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम 90 मान लेते हैं, यहाँ पर 420 अप्रॉक्सीमेटली। तो 90 का 5 बार पढ़ेंगे तो 450 से ऊपर चला जाएगा, 450 के करीब होता है। और यहाँ पर 90 का 4 बार पढ़ते हैं तो 360 के बराबर। तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, 5 बार जाने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, हंसलाया 1, 4 नाम 36 और 1 37 घटा देंगे। यहाँ पर 3 में से 6 घटाएंगे, 7 बचा, 3 को 13 माना। यहाँ पर बचा 1 को माना 11, 11 में से 7 घटा देंगे, 4 बचा। और यहाँ पर 4 में से 4 घट जाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो यहाँ बचा 47। 47 का भाग किस में देंगे आप? 94 में। 94 में। तो 47 से कम 47, 47 दूनी 94 में। तो वह कौन, यहाँ पर क्या बचा? 0। अभी हमने बताया था आपको कि वह संख्या एचसीएफ होगी जिसका पूरी तरह भाग चला जाए या फिर शेषफल क्या आ जाए? 0, कुछ भी नहीं। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? 47। 47 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 428 में भाग देंगे, 47 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5। और 522 में भी 47 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेष 5। चलिए, तो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन हम कल फिर करेंगे। चलिए, थैंक यू।